प्यारे बच्चों, आप लोग 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ी कक्षाओं के हिसाब से तैयारी करनी होगी। अब आप बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं, आप 7वीं कक्षा पास करके 8वीं कक्षा में आप पहुंच रहे हैं तो आपको अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अब जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सेम वही प्रोसेस अपनाना है आपको। समय से स्कूल जाना, सारे क्लास चेंज अटेंड करना, सारे टीचरों से क्लास में सवाल पूछने और उनके सवालों के जवाब देने का क्रम, और पढ़ाई का भी क्रम वही रहेगा। आप घर से आए, स्कूल से आए घर, और वहां पर थोड़ा सा खेलने कूदने के बाद आप 4 घंटे कम से कम 8वीं क्लास में अगर आप पहुंच गए हैं तो 4 घंटे का आपको टारगेट लेना चाहिए। शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको पढ़ना चाहिए। आप अच्छे बच्चे हो और अब आपकी गिनती अच्छे बच्चों में हो चुकी है, तो अब आप अपना लेवल बिल्कुल भी डाउन ना करें, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो। और अच्छे बच्चे अगर 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 8वीं क्लास के बच्चे थोड़ी सी मेहनत करें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। आपको 4 घंटे प्रतिदिन शाम को पढ़ना है। यह बांध लीजिए गांठ कि आपको 4 घंटे ही पढ़ना है। जब 4 घंटे आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपका इससे अलग आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ समय से स्कूल जाना है, सारे विषयों के क्लास अटेंड करने हैं, सभी टीचरों से अच्छे संबंध रखने हैं। आपको सभी टीचरों के क्लास में आपको खड़े होकर के सवाल पूछने हैं और सवालों के जवाब देने हैं। यह आप कार्यक्रम आरंभ रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके अलावा और ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप 8वीं क्लास में पहुंच चुके हैं तो आप 4 घंटे का टारगेट करिए और आराम से, अगर आपने पूरे सीजन पढ़ाई की तो आपको परीक्षा के टाइम में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कन्फर्म है। आपको परीक्षा के टाइम में 16 घंटे 12 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यूअस 4 घंटे का आरंभ कीजिए पढ़ाई, शाम को 6 से 10 बजे तक। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो कोई बात नहीं, अब से आप शुरू कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो देखने के बाद से आप शुरू कर दीजिए। जो क्रम मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से आप शुरू कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, नहा धो के फ्रेश हो जाइए, स्कूल जाने के लिए नाश्ता करके तैयार हो जाइए। स्कूल जाकर के अच्छे बच्चों की तरह क्लास में बैठिए। जो भी टीचर आते हैं, जो भी विषय पढ़ाते हैं, उस विषय की पुस्तक खोल करके आप पढ़िए और आपको जहां समझ में ना आए वहां पर अध्यापक से अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अध्यापक द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आपको जानकारी है तो आप दीजिए। अगर आप पहले से तैयारी करके आते हैं तो निश्चित रूप से आपको सवालों के जवाब मालूम होंगे अध्यापक द्वारा पूछे गए। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप शाम को 4 घंटे पढ़ें और अलग अलग विषयों को पढ़ें, ताकि आपको पता रहे कि अगले दिन अध्यापक ने क्या पढ़ाना है। तो इससे जब अध्यापक आपको पढ़ाएंगे तो आपकी जानकारी ज्यादा दुरुस्त होगी और जल्दी आपके समझ में आएगा। एक तो आपने पहले से पढ़ रखा है और जब अध्यापक समझाएंगे तो आपकी जानकारी जो है और बढ़ेगी।
आपको जल्दी समझ में आएगा। फिर अपने सभी विषयों के कार्य पूरे करके रखने चाहिए। आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इतनी पढ़ाई आपके लिए बहुत है। आप 4 घंटे सिर्फ पढ़िए शाम को और समय से सारे कार्य करिए। आपको परीक्षा के टाइम में अलग से पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यह मेरा वादा है। आप इसके मेरे बताए अनुसार कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको और अलग से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर प्रतिदिन 4 घंटे की पढ़ाई की है और समय से सारे कार्य किए हैं जो मैंने बताए हैं, तो आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होने वाली है। आप अच्छे बच्चे हैं और इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आप बड़ी कक्षाओं में जाने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जब चाहें अच्छी पढ़ाई करके बड़े कक्षाओं में जाने की तैयारी कर सकते हैं। आप अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर अभी तक आप इस स्ट्रेटजी को नहीं अपनाए हैं तो अब से आरंभ कीजिए, अब से शुरू कीजिए। जब जागे तभी सवेरा आपको यह वीडियो मिले। आप जब भी वीडियो को सुने उसी टाइम से आप शुरू कर सकते हैं। तो 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्पेशल मेरा कहना यही है कि आप कम से कम 8 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें। आप कोशिश करें कि प्रतिदिन स्कूल जाएं, सारे क्लास अटेंड करें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करें। और आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई किए हैं तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे की तरह जो है आप पढ़ाई किए हैं। आप सबसे सफल होंगे।